अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैरिश खान और आप देख रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट साइंस का लाइव फेसबुक का पेज। और आप लोगों को पता ही होता है कि जब सैरिश खान आती हैं तो कोई ना कोई गेस्ट उनके साथ होते हैं। तो आज बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त एक बच्चे मेरे साथ हैं, सिर्फ 10 साल के हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग ज़रूर आज का हमारा ये लाइव का सेशन ज़रूर देखें और जानें कि इन्होंने किस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अमूमन ऐसा ही होता है कि बच्चों को जो है ना सिर्फ वो बेन 10 का पता होता है, डोरेमोन का पता होता है और उनको बस यही होता है कि उन्होंने पार्क में जाना है या बस बैठे रहना है या कार्टून देखना है। लेकिन इन्होंने 10 साल की एज में रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वो रिकॉर्ड इन्होंने जो बनाया है इसकी वो तफसील खुद बताएंगे हमें वाइस। और ये लाहौर से इनका ताल्लुक है, 10 साल के हैं और इन्होंने, मैं आपको बता रही हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है के टू। जी हाँ, के टू जो कि पाकिस्तान में हमारी एक बहुत बड़ी ऊंची एक जो जिसे कह सकते हैं आप चोटी है, जिसे कहा जाता है कि और वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे है, दुनिया की जो है सेकंड नंबर पे के टू। और के टू पे जाना बड़ी बात है। और वहां पर आपको पता है लोग बचते नहीं है, मर जाते हैं। तो ये बच्चा, छोटा सा बच्चा जो कि आजकल बच्चों को आपको पता है किस तरह के शौक होते हैं, उसके बावजूद जो वहां पर कैसे गया, इसने क्या किया, तो आज हम जानते हैं। और आप जरूर हमारे साथ रहिएगा और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि जरूरत है कि हम लोगों को पाकिस्तान में के जो भी कोई भी टैलेंट है उसको अप्रिशिएट जरूर करें, ताकि आगे भी और बच्चे कुछ ना कुछ करें, एक चीजों में ना बंद होकर बैठ जाएं। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो वाइस आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कैसा लग रहा है आपको कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जबरदस्त। अच्छा, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना आसान तो नहीं होता कि, और आपने सिर्फ 10 साल की उम्र में बना लिया है। तो आपको क्या शुरू से शौक था? बचपन तो आपका है ही, अब मैं ये तो नहीं कहूँ कि आप बचपन से, तो कब से आपको दिल में आया कि मैंने के टू पे जाना है? K2 पे जाने का तो मुझे बहुत देर से था, लेकिन वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ और मैंने उसको किया। अच्छा, आपको कितने अरसे से था? मुझे 1 ईयर से था। पिछले साल से आपको शौक हुआ? अच्छा, अब आपने के टू तो आप चले गए हैं, तो अब नेक्स्ट आप माउंट एवरेस्ट जाना चाहेंगे, जो हाँ जी। दुनिया की सबसे, माउंट एवरेस्ट जाना चाहेंगे आप, जो दुनिया हाँ की जी। नंबर 1 चोटी है जिसे कहा जाता है? जाएंगे आप अगर आपको भेजा जाए? हाँ जी, मैं जाना चाहता हूँ। और हाँ जी, बोले बोले, वॉइस आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। मैं जाना चाहता हूँ और उसको मैं टॉप भी करना चाहता हूँ। और मैं उसके पूरा ट्रैक अपने पाँव पे भी करना चाहता हूँ, ताकि मैं और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकूं। सही। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपने जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, के टू पे गए हैं, तो ये के टू तो कहते हैं बड़ी खतरनाक है, वहां पे लोग मर जाते हैं, तो कैसे आपने किया, कितने दिन में किया आपने? ये मैंने 12 डेज में किया और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं उस खतरनाक को पार करते करते आगे गया हूँ और पूरा मैं कामयाबी से वापस भी आया हूँ। तो ये तो बड़ी बात है। अच्छा, आपको वहां पर कैसा लगा? वहां पर आपको भूख वगैरह लगी, कुछ चीजें थी आपके पास खाने की या नहीं थी? हमारे पास पूरी खाने की चीजें थी और मेरे बिस्किट्स वगैरह भी थे मेरे साथ, और मेरे खाने का सारा सामान भी था और भी बहुत कुछ था। अच्छा, मतलब खाने का सामान आपके पास था। तो कोई वेदर ऐसा नहीं हुआ कि कोई वहां पर, क्योंकि सुना है कि वहां पर के टू पे खतरनाक किस्म का वेदर हो जाता है, तो ऐसा कोई सामना हुआ आपका या नहीं? वेदर्स का तो सामना हुआ, पर हमने हार नहीं मानी और उन वेदर्स को साथ लड़के हमने वो पूरा ट्रैक किया। अच्छा, पूरा ट्रैक किया आपने, माशाल्लाह से। अच्छा, तो वो जो के टू का ट्रैक है, तो रास्ते में कोई जानवर वगैरह भी आते हैं वहां पर? रास्ते में तो हिरन वगैरह ही आते हैं, पर ज्यादातर जो जंगली जानवर होते हैं वो रात के टाइम आते हैं और वो दिन के टाइम साइड्स पे रहते हैं, वो ट्रैक पे नहीं आते हैं।
अच्छा, सही। तो तो ये जो K2 है, तो वहाँ पर जब आप गए हैं, तो फिर वहाँ पर तो इंटरनेट था या नहीं था? क्या? इंटरनेट था K2 पे? नहीं, इंटरनेट भी नहीं था, सिग्नल्स भी नहीं थे, कॉल भी नहीं थी हो सकती। तो फिर आपको अपनी मम्मा की याद नहीं आती थी, अपने बहन-भाइयों की, कि आप K2 पे थे, वहाँ पर आप इतने दिन मम्मा से और थे? बहन भाइयों की तो बहुत ही ज्यादा याद आती थी। अच्छा, तो फिर क्या करते थे? क्योंकि बच्चे तो यहाँ पर टीवी के बगैर रह नहीं सकते, कार्टून देखते हैं, तो आप इतने दिनों से चल रहे थे मुसलसल, क्योंकि ट्रैक में चलना पड़ता है आपको, पैदल आप जा रहे होते हैं, तो फिर आप क्या करते थे? कुछ नहीं, बस पहाड़ों को देख के अपना दिल भर लेता था, और ट्रैक को देख के। और क्योंकि हम पूरा दिन ट्रैक करना पड़ता था, उसके बाद कोई टाइम ही नहीं था बचता, बस आके खाना वगैरह खा के सो जाते थे। तो फिर आपके कोई जिस्म में, बॉडी में पेन भी हुआ जब आप, क्योंकि ये बहुत लंबा ट्रैक आप चल रहे थे? हाँ जी, मेरे लेग्स में पेन हुआ, उसके बाद मेरे सर में पेन हुआ, और भी बाजू वगैरह में भी पेन हुआ। पर मैंने उन पेन्स को मेडिसिन के साथ खा के ठीक करके और आगे भी ट्रैक किया। अच्छा, तो आपने यानी कि नहीं देखा कि आपको दर्द था, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि आपने K2 जाना था और पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, क्योंकि ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि इस एज के बच्चों को कोई वो नहीं होती, लेकिन आपने सोचा कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो आप अभी कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी 6th क्लास में हूँ। अच्छा, आप अभी 6 क्लास में हैं, तो आप क्या बनना चाहते हैं अभी? क्या सोचा हुआ है आपने कि आप क्या बनेंगे? मैंने सोचा है कि मैं ट्रैकर, क्लाइमर और माउंटेनियर ही बनूंगा, और और भी पहाड़ वगैरह सबमिट करूंगा, और जबरदस्त। ट्रैक्स और भी करूंगा। अच्छा, वो ट्रैक भी आप करना चाहते हैं। तो ये तो बड़ी आपने डिफरेंट और यूनिक सी बात बताई है। देखिए, हमारे नाज़रीन को भी आज ये बात जान जान गए होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि हमेशा यही देखा जाता है कि बस डॉक्टर ही बने, डॉक्टर नहीं तो फिर इंजीनियर बन जाएँ। उस चीज़ों पे ही लगे रहते हैं कि और प्रोफ़ेशन भी हैं, जैसे वाइस की अब ख्वाहिश है कि उन्होंने K2 तो सर कर लिया, माउंट एवरेस्ट के लिए जाना चाहते हैं, वो अपने आगे लाइफ़ में ट्रैकर बनना चाहते हैं, तो ये भी एक प्रोफेशन है हमारा। इन प्रोफेशंस में भी आप लोग जाएं। जरूरी नहीं है कि आप अगर नहीं बने डॉक्टर तो मत मरें, और भी चीजें हैं वो जरूर करना है हम लोगों ने। तो वाइस फिर अब आप यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट भेजे, तो फिर आप माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहेंगे? हाँ जी, मैं जाना चाहूंगा। अच्छा, ये जो आपने ट्रैक किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट ने आपको कोई सपोर्ट किया है? हाँ जी, गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, हमें परमिशन दी है, बस और भी परमिशन दी है? हमारे साथ हमारे साथ उन्होंने पूरी सिक्योरिटी भी रखी थी। ये सब कुछ हमें उन्होंने मतलब कि हमारे साथ किया। अच्छा, मतलब आपको उन्होंने अलाउ किया और मतलब आपको जाने दिया, अलाउ किया। लेकिन ये है कि मतलब कुछ और सपोर्ट नहीं दी आपको, कोई इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पे कोई गिफ्ट वगैरह या कुछ स्कॉलरशिप नहीं मिली? नहीं, नहीं, अभी तक ऐसा कुछ अभी नहीं तक मिला, तो तो नहीं। लेकिन मिलना चाहिए। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को और जितने भी दूसरे इदारे हैं, तो वो स्पॉन्सर ज़रूर दें ऐसे बच्चों को जिनमें टैलेंट है, जो आगे कुछ करना चाहते हैं। तो इस वक्त मैं कहना चाहूँगी कि अभी पाकिस्तान का पहला टीवी चैनल बनने वाला है, 14 अगस्त को आई थिंक उनकी लॉन्च भी है, डिस्कवर पाकिस्तान का। तो जो उनके सीईओ हैं डॉक्टर कैसर साहब, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप वॉइस से ज़रूर मिलें, क्योंकि आपका जो चैनल है उसका मिशन भी यही है कि टैलेंट को और टूरिज्म को प्रमोट करना। तो इस बच्चे ने ट्रैक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो आप इसका ज़रूर इंटरव्यू करें। और पीटीवी वालों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर इनका इंटरव्यू करें, और दूसरे जितने भी चैनल्स हैं बाकी चीज़ों से हटें, टैलेंट को अप्रिशिएट करें, प्रमोट करें। और यही चीज़ है ताकि हम अपने पाकिस्तान की पॉजिटिव और अच्छी साइड दिखाएं, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों। अच्छा, वैसे आपको क्या चीज़ पसंद है खाने में? खाने में तो सब कुछ ही है।
सब्जी वगैरह सब आप कुछ ही ये है। स्ट्रॉन्ग जो हुए हैं इतना कि आपने केटू सर कर दी है, तो आखिर क्या खाते थे आप? मैंने मतलब कि रोटी खाई ताकि मेरे अंदर ताकत आए और साथ सालन खाया। बस रोटी और सालन का? हाँ जी, और कुछ बिस्किट्स और चीज वगैरह नहीं खाई थी? और कुछ भी और चीजें नहीं खाई। खाई? और क्या? कोई फ्रूट वगैरह खाते थे या हाँ जी, कुछ? कोई फ्रूट्स फ्रूट? भी खाए थे और वेजिटेबल्स, अपने बिस्किट्स वगैरह, मतलब कि हेल्दी चीजें सब से लेके गए थे हम साथ। अच्छा, आप हेल्दी चीजें लेकर गए थे वहां पर, सब कुछ। तो ये आप क्या समझते हैं कि और बच्चे भी इस ट्रैकिंग में आए? हाँ जी, मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूँ कि वो भी ट्रैकिंग करें और ऐसे अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वो तो बच्चों को तो मैंने देखा है, वो बेचारे थोड़ा सा चलें तो उनको दर्द हो जाता है टांगों में, तो वो तो बैठ जाते हैं। तो इतना बड़ा ट्रैक कैसे चलेंगे? कोई आपने ऐसा कुछ सोचा है कि आप इन बच्चों को कोई ग्रुप बनाएं और इधर केटू की तरफ लेकर जाएं उनको ट्रैकिंग पर? कोई ऐसा कोई सोचा है आपने आगे प्लान? नहीं, अभी तो नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करूँ। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि आपको देखकर और बच्चे भी जाना चाहेंगे, और आप उनके हीरो बन चुके हैं बच्चों के, कि आप उनको लीड करें, लीडर बन जाएं, और आप भी उन बच्चों को बताएं कि ट्रैकिंग क्यों जरूरी है और आप लोगों को भी जाना चाहिए ट्रैकिंग करने के लिए। अच्छा, आप पढ़ाई में कैसे हैं? शौक है पढ़ाई में तो आपको? अच्छा हूँ। हाँ जी, शौक है पढ़ने का, अच्छा, और शौक। माउंटेन्स के ऊपर ट्रैकिंग भी करने का शौक है। अच्छा, ये है कि पढ़ाई का शौक है, क्योंकि बच्चों को फिर पढ़ाई का शौक नहीं होता अगर वो कुछ और कर रहे होते हैं। जैसे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई तो नहीं रह जाएगी कहीं। हम्म। वैसे पढ़ाई के लिए मैं स्कूल से छुट्टियां लिया करूंगा और हॉलीडेज लेके फिर कोई ना कोई ट्रैक किया करूंगा। अच्छा, वेरी गुड, यानी कि आपने स्टडी अपनी नहीं छोड़नी, और आप ये छुट्टियों के वक्त ही करना चाहेंगे, हॉलीडेज में। ये बहुत अच्छी हाँ बात जी। आपने बताई है कि आप हॉलीडेज में जानते हैं। अच्छा, ये केटू जो है, आप तो देखकर आए हैं वहां पर, क्या किस तरह के पहाड़ हैं वहां पर? बर्फ थी वहां पर? क्या था? वहां पे ग्लेशियर्स थे, पहाड़ों के ऊपर बर्फ भी थी और बहुत सी कर्वेस भी थी, और वहां पे जानवर भी थे। अच्छा, जानवर भी थे वहां पे। लोमड़ी। अच्छा, वहां पे सर्दी थी या नहीं थी? किस लेवल की थी ठंड वहां? सर्दी तो बहुत ही ज्यादा थी, पर जब जैकेट्स वगैरह पहनी थी ट्रैक करते वक्त हमें गर्मी लगती थी, क्योंकि ऊपर से सनलाइट आ रही होती थी और वो बहुत ही ज्यादा गर्मी करती थी। सही। अच्छा, तो इसके अलावा आपको क्या शौक है? ये ट्रैकिंग आपने कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, भाई हम हमारे से तो खानेसपुर का ट्रैक नहीं चला जा रहा और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया केटू का। तो ये मुझे आप बताओ कि आपको इसके अलावा आप क्या करते हो? क्या शौक है इसके अलावा? इसके अलावा मेरा शौक है कि मैं एक फुटबॉलर बनूं। स्पोर्ट्स का भी आपको शौक है? हाँ जी। अच्छा। अच्छा, आप क्योंकि ट्रैकिंग आपने की है, तो आपको कौन पसंद है? आपका फेवरेट कौन है ट्रैकिंग में, जो आप समझते हैं बहुत ही अच्छा ट्रैकर है वर्ल्ड में? किसी को आप पसंद करते हैं? नहीं। किसी को नहीं करते? आप खुद ही आपने रिकॉर्ड बना लिया, तो आप खुद अपने आप को करते हैं पसंद? हाँ जी। तो ये भी अच्छी वैसे भी बात है। तो मैंने किसी का अभी देखा नहीं है, कोई वीडियोस वगैरह नहीं थी देखी। बस एक दो मूवीज देखी थी जो कि समिट की थी, और बस वही देखी थी। मतलब एक दो मूवी आपने ट्रैकिंग की देखी है जिसकी वजह से आपको शौक हुआ है? हाँ जी। तो ये, वैसे मैं आपसे पूछूं, कैसे शौक हुआ? एक साल पहले आपको क्या माइंड में आया कि आप के टूर चले जाएं? कैसे आपके दिल में आया? मेरे डैडी ने कहा कि अब मैं केटू जाने लगा हूँ अगले ईयर में, तो मैंने कहा मुझे भी जाना है। पर मेरे डैडी ने कहा कि रास्ता मुश्किल है, पर मैंने कहा कि मैं कर लूंगा। पर
उन्होंने कहा खतरनाक भी है, लेकिन मैंने कहा कर लूंगा। तो फिर आपने और कर तब भी से लिया। मुझे और तब से मुझे ख्वाब था कि मैं K2 जाऊं। सही, तो तब से ही आपको शौक था कि आप K2 में जाएं। तो अभी तो लॉकडाउन है, तो आप कोरोना वायरस में आपने क्या किया है? ये तो अब K2 अब आप गए हैं, तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे घर में? उससे पहले प्रैक्टिस, एक वॉक, एक दिन बस मैंने वॉक की थी क्योंकि वायरस है तो उसकी वजह से और बाहर गया नहीं। पर और भी मैंने की, मतलब कि रात को एक मूवी देख ली, अगली रात को मूवी देख ली, उसके बाद बस जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही थे मेरे डेज। अच्छा, तो ये आपने बता रहे हैं कि आपने प्रैक्टिस की, K2 के लिए जाने से पहले आपने वॉक की थी। तो वो कितने मिनट्स आप वॉक करते थे? कुछ याद है आपको 30, कितने? बस 1 डे की थी और वो 30 मिनट्स की थी। बस 1 डे 30 मिनट की आपने वॉक की और आप K2 पे चले गए, और यानी कि ज़रूरी हम्म। था, सब कुछ आप समझ कर गए कि वहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अब हाँ जी, आप जी, जी। मैं सब कुछ समझ के गया सारे, मतलब कि वहां पे ये बताया गया कि आपने ये करना है, वहां पे आपने बर्फ के अंदर मतलब कि स्लिप नहीं करना, इससे आप स्लिप हो सकते हो, ऐसे की चीजें बताई गई थी मुझे। तो वो थे क्योंकि सारे वो, रूल्स। हाँ, वहाँ पर वो जो ग्लेशियर होते हैं, पता नहीं चलता, किसी भी वक़्त गिर जाते हैं। हम्म। तो आपने कोई ग्लेशियर गिरते हुए भी देखे वहाँ पर? हाँ जी, मैंने ग्लेशियर गिरते हुए भी देखा और वो बहुत ही डरावना सीन था, ओह! क्या हुआ था? डेंजरस। वो क्योंकि सनलाइट थी और उसकी वजह से हीट थी, और हीट की वजह से वहां पे पानी जो था ना, वो बर्फ जो थी ना, वो वाटर में कन्वर्ट हो रही थी। तो उसकी वजह से ना वहां पे ऊपर वो सनलाइट गई और वो बहुत ही ज्यादा गर्म होगी, और वो पानी बन गया और नीचे वाला जो सारा हिस्सा था वो टूट गया। अच्छा, सही। तो आपने क्या वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई कि मतलब कोई प्लास्टिक के बैग वग़ैरह, या नहीं, साफ था K2? सब कुछ वहां पे साफ था, पर ज्यादा से ज्यादा तो साफ ही था, मैं कहीं पे भी ज्यादा नहीं दिखे रैपर्स वगैरह। हुँ। मतलब K2 साफ है, क्लाइमेट वहाँ का ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो क्लाइमेट वाले लोग हैं, ये जो बैग वग़ैरह फेंक देते हैं वहाँ पर जाकर, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप उनको? वहां पे गंदगी ना फैलाई जाए और वहां पे सब कुछ साफ रखा जाए, उससे नेचर को नुकसान नहीं पहुंचता, तो उससे खूबसूरती भी बरकरार रहती है। अच्छा, उससे खूबसूरती भी बरकरार रहती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप अब क्या सपोर्ट आप चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट आपको करे, या कोई कोई इदारा आपको क्या सपोर्ट करे? कुछ आप चाहते हैं, या आप कुछ भी नहीं चाहते? क्योंकि आपने वर्ल्ड जो रिकॉर्ड कुछ भी बनाया वो जो कुछ भी वो कर सके वो करें, पर मेरी तो यही गुजारिश है कि मैं और भी ट्रैक्स करता रहूंगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा है। वेरी और गुड। आप अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप और भी ट्रैक करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और 14 अगस्त भी आ रही है, तो एक किस्म का आपने गिफ्ट भी दिया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपने। तो 14 अगस्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की सालगिरह जो आ रही है 14 अगस्त। पाकिस्तान की सालगिरह पे मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि वो सालगिरह पास आ रही है, और मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। और सब पाकिस्तानियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर तरफ साफ सफाई रखें, और पाकिस्तान के जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स, ऐसे के जो भी रूल्स हैं उनको तोड़ें मत। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ इसके लिए तो। अच्छा, आप यही कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात आपने की कि रूल्स को फॉलो करें। कि अ, आपने जैसे एग्जांपल दी है कि अगर ट्रैफिक भी है, तो आप लोगों को जल्दी होती है जाने की, तो वो ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ देते हैं और रूल्स फॉलो नहीं करते। तो आप चाहते हैं ये छोटी-छोटी चीज़ें हम करें, तो पाकिस्तान बहुत ही जल्द तरक्की की तरफ
गामजन हो जाएगा। तो कोई और मैसेज अगर आप देना चाहें किसी को जाने से पहले? मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि आप भी कोई ना कोई कोशिश करें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। यही नहीं कि सिर्फ ट्रैकिंग, किसी और चीज में आप कर सकें तो उसमें भी आप करने की कोशिश करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बहुत अच्छी बात आपने की है वाइस, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि ट्रैकिंग ही करें, आपका जिसमें इंटरेस्ट है और आप जो बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और उसके लिए आप एफर्ट करें, उसके लिए बहुत मेहनत करें और आप ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि आपने 10 साल की उम्र में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है और आपको अप्रिशिएट हम करते हैं, दिल से करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी देख रहे हैं वो भी ज़रूर अप्रिशिएट करें और इस कमेंट भी करें और इसको शेयर भी करें। और जितने भी देखने वाले हैं तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर करें पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान का नाम और रोशन हो और हम तरक्की की तरफ आगे गामजन हो जाएं। तो बहुत शुक्रिया वाइस, आप आए हमारे शो में और बहुत अच्छा लगा कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और आगे आप माउंट एवरेस्ट पर भी जाएं। हमारी आपको बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। और बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। अगली दफ़ा फिर किसी और गेस्ट के साथ ज़रूर देखिएगा हमें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।